देखिए, आज भिन्नार्थक शब्द की हमारी दूसरी क्लास है। तो पहली क्लास में हमने कुछ करा दिए जो मोस्ट थे। आज मैं आपको कुछ और मोस्ट कराने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो पहली क्लास को भी ज़रूर देख लें। देखिए, अगर बात करूँ मैं भिन्नार्थक शब्दों की, तो मैंने आपको जो कराए हैं वो भी मोस्ट हैं और ये आगे भी आपके मोस्ट ही हैं। देखिए, तो अब आगे देखते हैं। एक शब्द होता है आपका ऊषा, ठीक है। तो ऊषा का अर्थ होता है आपका, इसका होता है प्रातःकाल। क्या होता है आपका? प्रातः काल। और जो एक शब्द होता है आपका ऊर्सा, क्या होता है आपका? ऊर्सा। तो इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, इसका अर्थ होता है आपका देवताड़ नामक घास, ठीक है। क्या होता है? देवताड़ नामक घास, ठीक है। देवताड़ नामक घास। तो इन चीज़ को याद रखना है कि इनमें अंतर होता क्या है। उसके बाद इसमें शब्द आता है, देखिए आपका एक शब्द आता है आपका एक और ऐक्य, ठीक है। एक होता है और एक शब्द होता है आपका ऐक्य। देखिए, इन दोनों में अंतर क्या है। अगर इनके अंतर की बात करूं, जैसे एक का अर्थ होता है आपका अनोखा, ठीक है। क्या होता है आपका? अनोखा या संख्या। उसी प्रकार दूसरा ऐक्य का अर्थ होता है आपका एकता, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है आपका? एकता। उसके बाद इसमें आते हैं शब्द आपके, देखिए जैसे मैं कहूँ आपका एक होता है आपका और, ठीक है। और होता है, और एक होता है आपका और, ये वाला और। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, पहला वाला और का अर्थ होता है तरफ। क्या होता है आपका? तरफ। और इस और का अंतर होता है आपका एवं और अधिक, ठीक है। एवं तथा अधिक, एवं तथा अधिक इसका अर्थ होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको अंतर रखना है कि अंतर इनमें होता क्या है। उसी प्रकार इसमें शब्द आता है आपका, देखिए एक करण और कर्ण, ठीक है। क्या होता है आपका? करण और कर्ण। इन दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, करण और कर्ण। देखिए, कर्ण होता है कारण की तृतीय विभक्ति, ठीक है। कर्ण क्या होता है आपका? कारक की तृतीय विभक्ति, कारक की तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति। क्या होता है आपका? ये कर्ण। और जो कर्ण का अर्थ होता है, इसका होता है कान या कुंती पुत्र, ठीक है। कान या कुंती पुत्र, ठीक है। तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना है, इनमें अंतर होता क्या है, ठीक है। चलिए आगे बात को। देखिए, एक होता है आपका जो शब्द आता है करी कीर, यानी कि एक होता है आपका करी और एक शब्द होता है आपका कीर। तो करी और कीर का अंतर क्या? देखिए, अगर कीर की बात करूं तो इसका अर्थ होता है आपका हाथी, ठीक है। क्या होता है? हाथी। और कीर का अर्थ होता है आपका तोता या सुग्गा, ठीक है। तोता या सुग्गा। तो इस चीज़ का आपको अंतर याद रखना है कि अंतर इनमें होता क्या है, ठीक है। चलिए, उसके बाद इसमें शब्द आता है आपका कर्म और क्रम में अंतर क्या? देखिए, एक होता है आपका कर्म और एक शब्द होता है आपका क्रम। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, कर्म का मतलब होता है आपका कार्य, ठीक है। कर्म का अर्थ क्या होता है आपका? कार्य। और क्रम का अर्थ होता है आपका सिलसिला, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है आपका? सिलसिला। चलिए आगे बात करता हूँ। देखिए, एक शब्द आते हैं आपके, जो शब्द है आपका कस, ये है कस और ये भी आपका कस है, ठीक है। अब दोनों के अर्थ में अंतर क्या होता है? देखिए, अगर अर्थ के अंतर की बात करूं, जो ऊपर का कस है इसका अंतर होता है, इसका अर्थ होता है चाबुक, ठीक है। क्या होता है? चाबुक। और नीचे का कस जो है इसका अंतर होता है कसौटी, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है आपका? कसौटी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है, इनके अंतर होते क्या हैं। उसी प्रकार एक शब्द होता है आपका केस, ठीक है। एक शब्द है आपका केस। अब इन दोनों में क्या अंतर? देखिए, पहले वाले केस का अर्थ होता है आपका बाल, ठीक है। पहले वाले केस का अर्थ क्या होता है आपका? बाल। और दूसरे केस का अर्थ होता है आपका मुकदमा, ठीक है। क्या होता है?
मुकदमा। चलिए आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं और शब्द। देखिए जैसे मेरे को आपसे एक शब्द होता है आपका जो होता है कदम और कदम। देखिए ये शब्द है आपका कदम, कदम और आपका कदम और कदम। अब इन दोनों के अर्थ में अंतर क्या होते हैं। देखिए अर्थ के अंतर की बात करूं तो पहला जो कदम का अर्थ होता है ये होता है डग, ठीक है, क्या होता है डग। और दूसरा जो है आपका कदम का क्या होता है एक पेड़, ठीक है, इसका क्या होता है आपका ये होता है आपका एक पेड़, ठीक है। तो इसमें ये अंतर है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार एक शब्द होता है आपका कीला और किला। देखिए किला और किला, अब इन दोनों में क्या अंतर होता है। देखिए अगर इनके अंतर की बात करूं क्योंकि ये पूछ लेता है, तो पहले का अर्थ जो होता है आपका, इसका अर्थ होता है गढ़ या दुर्ग, ठीक है, गढ़ या दुर्ग होता है। और इस किले का अंतर, इसका किला क्या होता है लोहे की नुकील खूंटा, ठीक है, ये वाला किला क्या होता है लोहे का नुकील खूंटा, ठीक है, लोहे का नुकीला खूंटा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इसमें अंतर ये होता है। चलिए उसी प्रकार देखिए एक शब्द जो आता है हमारा बहुत ज़्यादा यूज होता है खाद और खाद, खाद और खाद, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये जो शब्द आता है आपका इसमें अंतर है, ठीक है। तो इन दोनों में भी अंतर होता है, हम दोनों को एक ही जगह लिखते हैं लेकिन खाद और खाद में अंतर है। इसका जो अर्थ है खाद का, इसका होता है फसल हेतु उर्वरक, ठीक है, ये क्या होता है आपका फसल हेतु उर्वरक। तो फसल हेतु उर्वरक होता है। और ये जो होता है खाद, इसका अर्थ होता है खाने योग्य, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है आपका खाने योग्य, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, तो इसमें अंतर क्या होता है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार एक शब्द आता है आपका खोया और खोया, ठीक है। देखिए खोया, खोया और आपका ये भी खोया, तो इन दोनों में क्या अंतर है। देखिए इसके अर्थ में अंतर क्या है। पहले का अर्थ होता है आपका दूध का बना ठोस पदार्थ, ठीक है, ये क्या होता है आपका दूध का बना ठोस पदार्थ, ठीक है, तो इसका ये अर्थ होता है। दूसरा खोया क्या होता है, देखिए इसका अर्थ होता है भूल गया, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है आपका भूल गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे आता है एक शब्द आपका, देखिए गर्भ और गर्भ में अंतर क्या है। एक शब्द आता है आपका गर्भ और एक होता है आपका गर्भ, क्या होता है गर्भ। अब इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए पहले गर्भ का अर्थ है आपका पेट और दूसरे गर्भ का अर्थ है आपका अहंकार, ठीक है, क्या आपका अहंकार, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, जो शब्द आता है आपका, देखिए शब्द है आपका जो है ग्रंथ और ग्रंथि में अंतर क्या। देखिए ग्रंथ, एक शब्द क्या होता है आपका ग्रंथ और एक होता है आपका ग्रंथि। तो ग्रंथ और ग्रंथि में अंतर क्या। देखिए ग्रंथ होता है पुस्तक, क्या होता है आपका पुस्तक, और ग्रंथि क्या होती है आपकी गांठ, ठीक है, ये क्या होती है गांठ। चलिए उसी प्रकार देखिए दो शब्द मिलते जुलते आते हैं आपके, हम लिखते हैं गणना और एक शब्द होता है इसी प्रकार भी गणना। अब दोनों के अर्थ में अंतर क्या है, ठीक है, उच्चारण तो एक से है लेकिन अर्थ में अंतर क्या है। इसका अर्थ होता है गणने का गिनती, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है गिनती, और इसका अर्थ होता है आपका चुभना, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है चुभना, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इनमें अंतर होते हैं। उसी प्रकार आपका एक आता है गिरह और गिरह। देखिए ये वाला गिरह, ठीक है, और ये गिरह। अब दोनों में अंतर क्या है। देखिए पहले वाले गिरह का अर्थ होता है आपका नक्षत्र, ठीक है, ये क्या होता है नक्षत्र, और इस गिरह का अर्थ होता है आपका घर, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है आपका घर, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, इनमें अंतर क्या होता है, ठीक है।
चलिए देखिए, एक शब्द आता है आपका, ये होता है गिरा, गिरा और गिरा, गिरा और गिरा। देखिए, तो पहले का अर्थ क्या होता है आपका, वाणी। ठीक है, पहले वाले का अर्थ क्या होता है, वाणी। दूसरे का अर्थ क्या होता है आपका, पतित। ठीक है, पहले गिरा का शब्द क्या होता है आपका, वाणी, और दूसरे गिरा का अर्थ क्या होता है आपका, इसका भी वाणी ही उसका पतित होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है आपका गिरी, गिरी, और एक और लिखा जाता है आपका गिरी। ठीक है, अब दोनों के अर्थ में अंतर क्या, देखिए पहले का अर्थ होता है आपका पर्वत। ठीक है, पर्वत होता है, और दूसरे का होता है बीच का गूदा। ठीक है, इस गिरी का अर्थ क्या होता है आपका, बीच का गूदा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, इनमें अंतर क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक शब्द आता है आगे आपका, देखिए ये होता है घोष। क्या होता है आपका, घोष, और एक होता है आपका घोष। ठीक है, घोष और दोनों घोष ही हैं। अगर इनके अर्थ की बात करें तो पहले का अर्थ जो होता है, इसका होता है आपका गर्जन। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, गर्जन, और इस घोष का अर्थ होता है आपका बस्ती। ठीक है, क्या होता है इसका अर्थ, बस्ती। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए घूस और घूस, एक घूस, घूस और एक घूस, मात्रा से कितना अंतर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए पहले का जो अर्थ होता है घूस का, इसका अर्थ होता है आपका प्रवेश। ठीक है, और इस वाले घूस का अर्थ होता है आपका रिश्वत। ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है आपका, रिश्वत। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, ये मात्रा भी आपकी चेंज हो जाती है और इनका अर्थ भी चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूँ मैं। जो शब्द है आपका, देखिए मोस्ट सारे करा रहा हूँ और ये मोस्ट ही हैं आपके लिए। ठीक है, देखिए एक शब्द आता है आपका चीर, चीर, और इसे ही हम लिखें चीर। अब इन दोनों के अर्थ में अंतर क्या, देखिए पहले का अर्थ जो चीर है, इसका अर्थ होता है आपका धीरकाल। ठीक है, क्या होता है आपका, धीरकाल या प्राचीन, या आप कहें प्राचीन। और दूसरा चीर का अर्थ होता है आपका, जो इसका अर्थ होता है वस्त्र। ठीक है, क्या होता है, वस्त्र। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट करना है और ध्यान रखना है चीज़ का। चलिए आगे शब्द आता है आपका, देखिए हम लिखते हैं चरी और चरी। देखिए एक शब्द क्या होता है हमारा, चरी। क्या होता है, चरी, और एक शब्द होता है हमारा इसी तरह, उसे लिखते हैं हम चरी। ठीक है, अब दोनों के अर्थ में अंतर क्या, देखिए पहले का जो अर्थ है चरी का, इसका अर्थ होता है पशु। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, पशु, और दूसरे चरी का अर्थ होता है हरा चारा। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है आपका, हरा चारा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे शब्द आता है, देखिए चरित्र और चरित्र, चरित्र और चरित्र, इन दोनों में अंतर क्या है, चरित्र और चरित्र में। देखिए यहाँ पे बात करूँ तो चरित्र का अर्थ होता है आपका जीवनी। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है आपका, जीवनी, और चरित्र का अर्थ होता है आपका आचरण। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, आचरण। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इनके अर्थ चेंज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आगे शब्द लेते हैं। देखिए एक शब्द क्या होता है आपका, जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए एक शब्द होता है चेली, चेली सिंगल मात्रा। अब इस पर अगर डबल मात्रा लगा दें चैली, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों में कितना अर्थ में अंतर हो जाता है। ठीक है, देखिए तो पहले का अर्थ होता है आपका चेली का शिष्या। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, शिष्या, और इस वाले चेली का अर्थ होता है लकड़ी के पतले टुकड़े। ठीक है, लकड़ी के पतले टुकड़े। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जरा सी मात्रा से ही अर्थ चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक होता है आपका छत और छत। देखिए छत और आपका छत,
अब इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, पहले का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है आपका पाटन। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? पाटन। और इसका छत जो होता है, इसका अर्थ होता है आपका जख्मी। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है आपका? जख्मी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इसके अंतर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, एक होता है आपका शब्द होता है, मेल जोल के ही हैं, छात्र। ये तो हो गया छात्र। और एक होता है इसी तरह आपका छात्र। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, पहले का जो अर्थ होता है, ये होता है विद्यार्थी। ठीक है, क्या होता है? विद्यार्थी। और दूसरे का जो अर्थ होता है, ये होता है क्षत्रिय। ठीक है, क्या होता है? क्षत्रिय का। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे शब्द आता है आपका। देखिए, अगर हम कहें आपसे, देखिए एक शब्द कहें जवान, तो इसका अर्थ क्या होता है? और एक शब्द होता है आपका जवान, तो इन दोनों में अर्थ में अंतर क्या है? देखिए, पहले वाले का अर्थ होता है आपका जवान, इसका अर्थ होता है जीव। ठीक है, और दूसरे का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है युवा। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है आपका? युवा। तो इस चीज़ को आपको नोट करना है। चलिए आगे बात करो। देखिए, एक शब्द आता है आपका जीन, जिन, और एक आता है आपका जीन। अब इन दोनों में अर्थ में अंतर क्या है? देखिए, पहले का अर्थ है आपका महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी। और दूसरे का अर्थ जो होता है जीर्ण, इसका अर्थ होता है आपका जीर्ण। ठीक है, क्या होता है? जीर्ण। ठीक है, चलिए आगे अर्थ आता है आपका, जो शब्द आते हैं। देखिए, जैसे मैं कहूँ आपसे टुक और टुक, जैसे टुक और टुक, ये हो गया आपका टुक और टुक। अब इन दोनों में अंतर क्या होगा? देखिए, मात्रा से कितना अंतर हो जाता है। तो पहले का अर्थ होता है टुक का थोड़ा। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? थोड़ा। और दूसरे का होता है आपका टुकड़ा। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? टुकड़ा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इनकी मात्रा से ही बहुत अंतर आ जाता है। ठीक है, तो ये शब्द जो है मिलते जुलते अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे शब्द आता है आपका टोटा। ठीक है, और इसी टोटा को हम लिखें टोटा, और यहाँ पे अंक की बिंदी लगा दें, तो क्या अंतर हो जाएगा? देखिए, टोटा और टोटा। तो पहले का जो टोटा है, इसका अर्थ होता है घाटा। ठीक है, क्या होता है आपका अर्थ? इसका अर्थ होता है घाटा। और ये जो है टोटा, इसका अर्थ होता है आपका कारतूस। ठीक है, क्या होता है? कारतूस। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार आगे पूछ लेता है आपका जो शब्द है आपका। देखिए, मैं कहूँ आपसे ढोंगी और ढोंगी। ठीक है, एक शब्द होता है आपका ढोंगी, ढोंगी और डोंगी। इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, ढोंगी और डोंगी में, तो इसका जो अर्थ होता है पहले वाले का, इसका अर्थ होता है छोटी नाव। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है आपका? छोटी नाव। और इसका अर्थ होता है आपका पाखंडी। ठीक है, ढोंगी का अर्थ क्या होता है आपका? पाखंडी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, मात्रा से और शब्दों से ही उनका अर्थ चेंज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, एक शब्द होता है आपका, जो होता है, जैसे मैं कहूँ आपका, देखिए ढाल के दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है आपका ढाल, और ये भी आपका ढाल। अब इस पहले देखिए, दोनों के अर्थ क्या क्या होते हैं। ये ढाल, ढाल का अर्थ होता है आपका, एक का रक्षक होता है, और इसका अर्थ जो होता है उत्तराव भी होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? ढाल का रक्षक और उत्तराव भी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे जो शब्द आते हैं आपके, जो शब्द पूछ लेता है, जैसे मैं कहूँ आपसे तप्त और तृप्त, 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 तृप्त और तप्त, तृप्त और तप्त। तृप्त और तप्त,
देखिए यहाँ पे दोनों का अंतर क्या है, तो पहले का अर्थ जो होता है इसका होता है संतोष युक्त, ठीक है, क्या होता है, संतोष युक्त। और दूसरा जो होता है तप्त, इसका अर्थ होता है आपका उष्ण, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है आपका उष्ण, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए इसमें आते हैं आपके, अगर मैं कहूँ आपसे शब्द आपका होता है दीन और दिन, ठीक है, दीन और आपका दिन में अंतर क्या है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ दीन और दिन, तो दीन का जो अर्थ होता है इसका अर्थ होता है आपका निर्धन, ठीक है, निर्धन। और इस वाले दिन का जो अर्थ होता है इसका अर्थ होता है आपका दिवस, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मात्रा से ही सारा अंतर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एक शब्द आता है आपका दारू और दारू। देखिए दारू और दारू, एक शब्द तो ये होता है और एक होता है आपका ये, ठीक है, दोनों में मात्रा का अंतर होता है, ठीक है। तो एक में छोटे की मात्रा होती है, एक में बड़े की। तो पहले वाले का अर्थ जो होता है इसका अर्थ होता है आपका लकड़ी और दूसरे का होता है आपका शराब, ठीक है। तो पहले का अर्थ क्या होता है आपका लकड़ी और दूसरे का अर्थ होता है आपका शराब, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इससे भी आपका, इसमें भी मात्रा से भी क्या होता है अंतर आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे आता है आपका, देखिए एक शब्द होता है आपका द्रव, द्रव और द्रव्य, द्रव और द्रव्य में अंतर क्या है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ द्रव, तो द्रव्य क्या होता है आपका रस पिघला हुआ, ठीक है, द्रव क्या होता है आपका रस पिघला हुआ, ठीक है, रसिया पिघला हुआ। और द्रव्य का अर्थ होता है आपका पदार्थ घन, ठीक है, पदार्थ घन। तो इस चीज़ को आपको नोट करना है, ये भी क्वेश्चनों में पूछ लेता है, ठीक है। चलिए आगे आता है आपका शब्द आते हैं, देखिए दांत और दांत में अंतर क्या है, ठीक है। हम दांत को इस तरीके से लिख देते हैं, इसका अर्थ क्या है और इस वाले अर्थ का शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। तो दोनों का अर्थ होता है, तो पहले दांत का अर्थ होता है धर्मदान, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है आपका धर्मदान। और इस वाले दांत का अर्थ होता है दंत, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, ये क्वेश्चनों में पूछ लेता है और यही गलत होते हैं, ठीक है। चलिए आगे शब्द आता है आपका, देखिए अगर मैं कहूँ आपसे, एक होता है शब्द हमारा जो कहते हैं नीरज और नीरद। देखिए नीरज, नीरज और नीरद और नीरद, नीरज और नीरद में अंतर क्या है। देखिए नीरज का अर्थ होता है आपका कमल, ठीक है, और नीरद का जो अर्थ होता है ये होता है आपका बादल, ठीक है, क्या होता है बादल, ठीक है। उसी प्रकार आगे शब्द आते हैं आपके, देखिए नम और नमः, नमः और नम। अब इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए इसका अर्थ होता है आपका प्रणाम, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है आपका प्रणाम। और नमः का अर्थ होता है आपका गीला आर्द्र, ठीक है, नम का अर्थ होता है आपका गीला आर्द्र, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम्स में पूछ लेता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे शब्द ले लेते हैं। देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे, शब्द होता है आपका हट और हट, हट और हट। देखिए एक क्या होता है आपका हट और एक होता है आपका हट। अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो पहले का अर्थ होता है आपका परे हो, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है आपका परे हो। और इस वाले हट का अर्थ होता है आपका जिद, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है आपका जिद। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम्स में पूछ लेता है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए एक शब्द आता है आपका हरी और एक शब्द होता है आपका ये भी हरी, ठीक है। अब दोनों का अंतर क्या है। देखिए पहले का जो हरि का अर्थ है इसका अर्थ है आपका विष्णु,
ठीक है, क्या है, विष्णु। और दूसरे हरि का जो अर्थ है ये है आपका हरे रंग की, ठीक है, हरे रंग की। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछ लेता है, ठीक है। चलिए आगे शब्द की बात करूँ। देखिए शब्द होता है आपका, जैसे मैं कहूँ आपसे, एक होता है संघ और एक होता है संघ, ठीक है। संघ और संघ का अंतर क्या होता है? देखिए संघ का अर्थ होता है आपका साथ, ठीक है। संघ का अर्थ क्या होता है आपका साथ, और संघ का जो अर्थ होता है संघ, ये होता है आपका समिति, ठीक है। ये क्या होती है आपकी समिति, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देखिए एक शब्द जो आता है आपका, जैसे मैं आपको, एक तो होता है सीता, ये होगा सीता, और इसे हम ऐसे लिख दें सीता, तो दोनों में अंतर क्या हो जाएगा? देखिए तो पहले जो सीता है इसका अर्थ है आपका जानकी, ठीक है, क्या है, जानकी। और नीचे जो सीता है इसका अर्थ होता है चीनी, ठीक है। सीता इसका अर्थ क्या होता है आपका चीनी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे शब्द आता है आपका, जैसे मैं आपको सांस और सांस, देखिए सांस और सांस। अब इन दोनों में अंक की मात्रा से कितना अंतर आ गया? देखिए तो पहला का अर्थ क्या होता है आपका पत्नी की माँ, ठीक है। पत्नी की माँ कौन होती है? सास, ठीक है। और सांस का अर्थ होता है नाक से हवा लेना, ठीक है, नाक से हवा लेना। तो दोनों में ये अंतर होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो शब्द आता है, देखिए एक होता है आपका साला और साला, साला, और एक होता है आपका साला, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है? देखिए पहले का अर्थ होता है पत्नी का भाई, ठीक है, पत्नी का भाई। और इस साला का अर्थ होता है आपका मकान, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है आपका मकान, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम्स में पूछ लेता है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए एक शब्द होता है आपका शीशा, क्या होता है शीशा, और एक शब्द होता है ये वाला शीशा। अब इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए अंतर की बात करूं तो पहले का अर्थ होता है आपका एक धातु, ठीक है, और दूसरे का अर्थ होता है आपका देखने वाला कांच, ठीक है, देखने वाले कांच। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम्स में पूछ लेता है, ठीक है। चलिए और जो इसमें मोस्ट है, देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे, एक होता है आपका सिरा और सिरा, सिरा, और एक होता है आपका सिरा। अब इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए इन दोनों में अंतर है, पहले का जो अर्थ होता है इसका अर्थ होता है आपका नाड़ी, ठीक है, और इस वाले सिरा का अर्थ होता है आपका छोर या किनारा, क्या होता है छोर या किनारा, ठीक है। तो इन दोनों में ये अंतर होता है। बहुत सारे शब्द हैं जो मैं आपको एग्जाम्स में आए हुए हैं, आगे वो आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, आज टॉपिक को यहीं पर समाप्त करेंगे, और आगे हम जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो मैं इसमें आपको आगे आपके क्वेश्चन करा दूंगा जो भी आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।